नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर झूठ बोलना कोई ओलंपिक खेल होता तो भारतीय जनता पार्टी की टीम अब तक हर सीजन में गोल्ड मेडल जीत चुकी होती, क्योंकि इसके पास झूठ बोलने को एक ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सामने दुनिया के सबसे बड़े जादूगर भी हार मान जाएं। और जब बात झूठों की हो रही हो तो भला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे छूट सकता है। वो तो झूठों के ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं कि सुनने वाला कभी कभी सोच में पड़ जाता है, भाई ये भाषण भी है या फैंटेसी शो का एपिसोड। अब हाल ही में बिहार चुनाव में जो उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने झूठों की बरसात की है, वो सुनकर तो सत्यवादी हरिशंकर जी की भी आत्मा तिलमिला जाएगी। मतलब इतना झूठ कि खुद जाकर बोले भाई थोड़ा आराम तो कर लो। झूठ जाके कह रहा भाई थोड़ा आराम तो कर लो, मुझसे नहीं झेला जा रहा। गोदी मीडिया भी इस बार थोड़ा घबरा गया। पहले तो पूरी कोशिश की कि मोदी जी के हर बयान को ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर पेश किया जाए कि इससे ज्यादा बेहतर तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब झूठों का ढेर इतना बढ़ गया कि स्क्रीन पर जगह ही नहीं बची तो एंकर और एंकरियां भी सोचने लगे इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था, अब जनता को क्या समझाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बिहार चुनाव में कैसे मोदी जी, शाह साहब, उनके मंत्रीगण और पार्टी में नए नए भर्ती हुए झूठ स्पेसिस्ट नेताओं ने कैमरे के सामने बिना पलक झपकाए जनता को सफेद झूठ परोसा। मोदी जी सबसे बड़े हैं, इसलिए शुरू भी उन्हीं से करेंगे। भारतीय राजनीति में अगर कभी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों की लिस्ट बनेगी तो यकीनन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर चमकेगा, क्योंकि पिछले 11 सालों में उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि जिसका वास्तविकता तो छोड़िए, तार्किकता से भी कोई लेना देना नहीं रहा। अभी पिछले दिनों उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए पाकिस्तान की एंट्री करा दी। अब चुनाव हो और मोदी जी पाकिस्तान का नाम ना लें, ऐसा हो सकता है भला क्या? अब पाकिस्तान का नाम लिया तो चलिए ठीक है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को विपक्ष से जोड़ते हुए ऐसा झूठ बोला जिससे जनता को लगे कि विपक्ष का पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्ट है। पहले आप उनका बयान सुनिए कि फिर हम आपको मोदी जी के झूठ की पोल खोलते हुए सारी सच्चाई बताते हैं। साथियों, आपको इतना गर्व हुआ, आपका माथा ऊंचा हुआ, लेकिन देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। अब देखिए, मोदी जी यहां चुनाव प्रचार में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में विस्फोट हो रहे थे, मगर नींद कांग्रेस की शाही परिवार की उड़ गई थी। कांग्रेस के राजकुमार ऑपरेशन सिंदूर के झटके से उबर नहीं पाए हैं। अब मोदी जी का यह बयान अपने आप में कितना हास्यास्पद है, अब आप खुद सोचिए। हो सकता है कि आपकी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो गई है, तो हम आपको थोड़ा पीछे की ओर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई थी। क्या सच में कांग्रेस की नींद उड़ गई थी? मोदी जनसभा में सबके सामने झूठ बोल रहे हैं। अब दोस्तों, आज तक के पोर्टल पर इस खबर को देखिए। यह खबर 7 मई 2025 की है, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था। इसकी हेडलाइंस में साफ लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बोली कांग्रेस, सेना की बहादुरी को सलाम, हम आर्मी और सरकार के साथ हैं। इस खबर में बताया गया है कि कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी बैठक के बाद सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सरकार और सेना की हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया। अब ये दूसरी खबर भी देखिए, ये एबीपी न्यूज की है। मैं सारी गोदी मीडिया की खबरें दिखा रहा हूं जो वेबसाइट पर है। एबीपी न्यूज की ये हेडलाइंस कहती है, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आया रिएक्शन, हमारी सेना पर गर्व। इस खबर में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए पोस्ट का जिक्र किया गया है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पोस्ट किया। इसमें प्रियंका गांधी लिखती है कि हमारी सेना पर हमें अत्यंत गर्व है। अब आप राहुल गांधी से जुड़ी एक खबर भी देखिए।
7 मई 2025 को अडानी जी का एनडीटीवी छापता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने सशस्त्र बलों की प्रशंसा की। दोस्तों इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के कैमरों के सामने आए थे और भारतीय सेना के लिए अपना समर्थन दिया था। उसका भी एक वीडियो देख लीजिए। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. अब आप बताइए, क्या इस वीडियो में राहुल गांधी की नींद उड़ी हुई लग रही है? क्या लग रहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में बम धमाके से सो नहीं पाए हैं? क्या वो कहीं से भी घबराए हुए लग रहे थे? कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी जो रैली में कह रहे हैं वो सच है। और अगर सच था तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए सरकार की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया, उसमें कांग्रेस के सांसदों को फिर क्यों भेजा गया? मैं दुबई में था, मैंने देखा कि वहां भी सांसदों का डेलीगेशन आया। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दुबई में अटेंड भी किया। क्या सब कुछ ठीक था? इससे साफ जाहिर होता है कि चुनावी लाभ लेने के लिए मोदी जी बिहार की रैलियों में झूठ पर झूठ फैला रहे हैं। अब देखिए, मोदी जी तो झूठ बोलते ही रहते हैं, सबको पता है, लेकिन उनके केंद्रीय मंत्री भी उनसे कम नहीं है। नितिन गडकरी जी, जिनका काम है सड़कें बनाना, वो सिर्फ बातें बनाने में माहिर हैं। पहले आप देखिए उन्होंने 2022 में बिहार की जनता से क्या वादा किया था। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना, क्योंकि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। देखा आपने कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी। अब आप उनके इस चुनाव का बयान भी सुन लीजिए और फर्क करके बताइए कि पहले से क्या बदला है। निश्चित आप चिंता मत करिए, मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा, और वो दिन अब दूर नहीं है। आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। देखा आपने, कुछ नहीं बदला, आज भी सब कुछ वैसे का ही वैसा है। बिहार के हालात भी वैसे की ही वैसे हैं, आज भी पलायन रुका नहीं है। लेकिन मोदी जी के दूसरे प्रिय मंत्री के मुताबिक बिहार में पलायन रुक चुका है। जी अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बयान दिया कि बिहार में अब पलायन खत्म हो चुका है। उनका कहना था कि बिहार में अब पलायन की कोई समस्या नहीं है। मंत्री जी ने कहा, पलायन रुकने से आजकल तो देश में मजदूरों की कमी हो गई है। जो मजदूर बिहार से बाहर गए हैं वो लालू के टाइम के हैं। मतलब सोचिए, मोदी जी के मंत्री स्टेज पर बैठकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि सवाल पूछने वाली गोदी एंकर भी कंफ्यूज हो गई। उसने पलटकर सवाल तक नहीं पूछा कि अगर पलायन रुक गया है तो छठ पर 12,000 ट्रेनों में से किसको बिहार लाया जा रहा था? हजारों युवक क्यों आज दूसरे राज्यों में नौकरी करने जा रहे हैं? अब देखिए, ये तो वो बात हो गई कि भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों की, लेकिन अब देखिए मैथिली ठाकुर जो नई नई गायिका अभी नई नई पार्टी में शामिल हुई है, वो भी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर झूठ बोल रही है। पिछले दिनों भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मिथिला पाक में मखाना रखकर खाते हुए नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे परंपरा का अपमान बताया और नाराजगी जताई, तो मैथिली जी ने साफ झूठ बोल दिया कि अरे वो तो उन महिलाओं की गलती है जो उनको पग से मखाना खिला रही थी, उन्होंने तो हाथ तक नहीं लगाया। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाक जो मुझे जो सामान मिला था पाक लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने हमारी जो काकी थी वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया जैसे। और जब उन्होंने मेरे पाग में मखान को भरा तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया। अब आप इस वीडियो को गौर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि वो कितना साफ झूठ बोल रही हैं। मतलब अभी पार्टी में आई मैथिली को जमा 4 दिन भी नहीं हुए हैं और झूठ बोलने में सीधे बड़े से बड़े नेताओं का मुकाबला कर लिया।
अब अगर इन तमाम बयानों और तथ्यों को एक साथ रखकर देखा जाए तो साफ समझ आता है कि भाजपा का असली चुनावी एजेंडा विकास नहीं बल्कि विकल्पों को झूठ से ढकना है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक हर कोई ऐसा दिखाने में जुटा है मानो सच्चाई उसकी जेब में है और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब तथ्य सामने आते हैं तो झूठ की ये इमारत पल भर में ढह जाती है। बिहार की जनता पहले जैसी नहीं रही जो सोशल मीडिया और स्वतंत्र मीडिया के जरिए हर खबर तक आराम से अपनी पहुंच रखने लगी है। इसलिए अब सिर्फ मंच से भाषण देना और झूठे दावों को करना जनता को बेवकूफ नहीं बना सकता। जिस तरह मोदी, शाह और उनके सहयोगियों ने बिहार चुनाव को झूठ के सहारे जीतने की कोशिश की है, वो न सिर्फ लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है बल्कि जनता के विश्वास के साथ भी धोखा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।